हम बात करते हैं कि अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है या फलाने ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, फलानी कंपनी पे बहुत ज़्यादा डेट है, लेकिन वो डेट ज़्यादा है कम है, हमें कैसे पता लगेगा? इसका सिंपल आंसर है, आपको देखना पड़ेगा कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो। एंड यहाँ पे एक बात और पहले ही बोल देता हूँ मैं, डेट कंपनी के लिए अच्छा है अगर उसके पास उसकी रीपेइंग कैपेसिटी है, बट अब रीपेइंग कैपेसिटी है नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? वो भी इसी वीडियो के अंदर पता लगेगा एंड में, तो एंड तक जरूर देखना। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं? सॉल्वेंसी रेशियोज बेसिकली हमें बताते हैं कंपनी के ऊपर डेट की क्या पोजीशन है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, अगेंस्ट इसकी इक्विटी कितनी है, या उसको पे ऑफ करने के लिए असेट्स बेसिकली कितनी है कंपनी के पास। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट की। अगर शॉर्ट टर्म की बात करनी है, करंट डेट की, तो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो है, वो जा करके ज़रूर देख लेना, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। यह लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए है, तो उसके लिए हम देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। 3 मेजर सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, डेट टू इक्विटी, डेट टू असेट और प्रोप्राइटरी। एंड में एक बोनस रेशियो में बताऊंगा, जिससे कि हमें पता लगेगा कंपनी के ऊपर जो डेट है उसको रीपे करने की उसकी कैपेसिटी है या नहीं है। तो एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की। डेट टू इक्विटी रेशियो में बता दें कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट है उसके अगेंस्ट उसके पास इक्विटी कितनी है, यानी उसके पास शेयर्स कितने रखे हुए हैं बेसिकली फॉर अ लेमन टर्म्स। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का सिंपल फॉर्मूला है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इसके ऊपर ऑलरेडी कई सारी वीडियोस भी मैंने बना रखी है, तो आप जाके उनको ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट है उसको डिवाइड कर दो कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर्स से, ठीक है। इसके अंदर शेयर होल्डर्स इक्विटी भी आ गई और अदर इक्विटी शेयर्स भी आ गए, तो इक्विटी से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डेट टू इक्विटी। अभी आइडियल है कि 0.5 से 1 से नीचे होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है ये 0.5 से नीचे हो तो बेटर है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी लोअर द बेटर। नेक्स्ट आता है डेट टू असेट रेशियो। नाउ डेट टू असेट रेशियो क्या बताता है? डेट टू असेट रेशियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल सबके बाद में देखने वाले हैं। डेट टू असेट रेशियो में बताता है कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट है उसके अगेंस्ट उसके पास असेट्स कितनी है। मतलब कि अगर कल को डेट्स पे ऑफ भी करने पड़े तो अपने असेट्स को बेच करके वो पे ऑफ कर सकती है या नहीं कर सकती कंपनी, सफिशिएंट असेट्स उसके पास है या नहीं है उस डेट को पे ऑफ करने के लिए। कल को अगर मान लेते हैं कंपनी की सारी अर्निंग्स बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया और कंपनी पर डेट है, तो उसको हम असेट्स से पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। असेट्स को बेच करके कितना डेट को पे ऑफ किया जा सकता है, दैट इज टोटल डेट टू असेट रेशियो। इसका भी सिंपल फॉर्मूला कंपनी के टोटल लॉन्ग टर्म डेट को डिवाइड कर देना है कंपनी की टोटल असेट्स से। अब टोटल असेट्स में सारी चीज़ें आ गई, करंट असेट्स भी आ गई, नॉन करंट असेट्स भी आ गई, स्टॉक भी आ गए, इन्वेंट्री भी आ गई, हर चीज़ आ गई, नॉन करंट सारी असेट्स आ गई टोटल असेट्स में। टोटल असेट्स से डिवाइड कर देंगे लॉन्ग टर्म डेट को, कंपनी हमारे पास आ जाएगा हमारा टोटल डेट असेट टू डेट रेशियो। अब ये रेशियो टोटल डेट टू असेट रेशियो हायर द बेटर, याद रखना, डेट टू इक्विटी लोअर द बेटर एंड डेट टू असेट हायर द बेटर। जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उसका मतलब कि उतना ही कम डेट लिया गया है कंपनी की असेट्स को खरीदने के लिए, एंड जितना कम ये रेशियो होगा उतना ज़्यादा डेट लिया गया है कंपनी की असेट्स को एक्वायर करने के लिए। मतलब डेट पर असेट्स कितनी उठाई गई है बेसिकली कंपनी सिंपल ये बताता है। तो अगर ये रेशियो ज़्यादा है मतलब कि बहुत डेट कम लिया गया है असेट्स को एक्वायर करने के लिए, लेकिन अगर ये कम है मतलब कि डेट ज़्यादा लिया गया है असेट्स को एक्वायर करने के लिए, मतलब कंपनी में सफिशिएंट कैश नहीं है, अपनी डेट लेकर के असेट्स कंपनी को खरीदना पड़ रहा है सिंपल। एंड जो नेक्स्ट रेशियो आता है वो होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो बताता है हमें कि कंपनी का जो ओनर है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उनका कितना शेयर है कंपनी की असेट्स के अंदर, यानी कंपनी के असेट्स पर कितना शेयर उनका है, कितनी ओनरशिप कंपनी के असेट्स पर उसके प्रोप्राइटर्स की, उसके ओनर्स की है, यानी कि शेयर होल्डर्स के फंड से कितनी असेट्स परचेस करी गई है बिजनेस के अंदर, वो पता लगता है हमें प्रोप्राइटरी रेशियो से। इसका सिंपल फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड्स डिवाइडेड बाई टोटल असेट्स। अब प्रोप्राइटरी फंड्स कैसे निकलेंगे? प्रोप्राइटरी फंड्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी भी हम कह सकते हैं इसे, प्लस जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के पास में वो, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रोप्राइटरी फंड आ जाएगा। प्रोप्राइटरी फंड मतलब जो भी ओनर का है कंपनी के, उन सबको ऐड कर देंगे, प्रोप्राइटरी फंड आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल असेट्स से, हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो यहाँ पे निकल करके आ जाएगा।
ये रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब ये शो करता है कंपनी की जो मोस्ट ऑफ द जो असेट्स हैं वो उसके शेयर होल्डर फंड से खरीदी गई है, मतलब कि कंपनी को एक्सटर्नल सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है अपनी असेट्स को परचेस करने के लिए, एक्सटर्नली लोन या कुछ भी नहीं लेना पड़ रहा है कंपनी को। तो इसलिए हायर द बेटर प्रोप्राइटरी रेशियो, तो टोटल डेट टू एसेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, दो रेशियो हायर द बेटर, डेट टू इक्विटी रेशियो लोअर द बेटर। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे बोला था कि कंपनी के लिए डेट अच्छा है अगर उसकी रीपेइंग कैपेसिटी, बट रीपेइंग कैपेसिटी है नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा? उसके लिए हम देखेंगे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकलता है अभी बता देता हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कंपनी का जो एबिट है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ध्यान रखना एबिटा नहीं, सिर्फ एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट और टैक्सेस पे करने के पहले की जो अर्निंग्स है कंपनी की उसको डिवाइड कर देंगे कंपनी के टोटल इंटरेस्ट पेमेंट से, यानी इंटरेस्ट में जितना पेमेंट करना पड़ रहा है उससे। तो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल कर क्या जाएगा? अब ये रेशियो भी हायर द बेटर, और ये आइडल माना जाता है। 2.5 तो मिनिमम होना ही चाहिए, अगर इससे कम है मतलब कंपनी की रीपे करने की कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा। सो या दिस रेशियो इज ऑल्सो हायर द बेटर। ओके, तो सारी थ्योरी के बाद में अब टाइम आ गया है इन सब के प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने का। तो चलिए इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, सो इन सब के प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए हम गए टिकट टिप के ऊपर, जो कि एक स्टॉक स्क्रीनर वेबसाइट है। यहाँ हम सर्च करेंगे कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, अडानी पॉपुलर चल रहा है, अडानी ग्रीन ले लेते हैं। हम थंबनेल पे भी वही डाला हमने, तो अडानी ग्रीन एनर्जी का ही लेके देख लेते हैं अडानी के स्टॉक्स में से। सबसे पहले इसका डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें आना होगा फाइनेंशियल्स में, देन हमें आना होगा बैलेंस शीट में। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन, जो कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ पे क्लिक करते ही मिल जाएगा हमें, तो ये हमें मिल गया। और यहाँ से हम कैलकुलेटर में आएंगे, हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे सो डेट इसका कैलकुलेशन कर पाएँ। अभी कैलकुलेटर ओपन किया और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट डालेंगे इसका 43,303 डिवाइडेड बाई कंपनी का शेयर होल्डर्स फंड, जो कि हमें टोटल इक्विटी में यहाँ पे हमें शेयर होल्डर्स फंड हमें इक्विटी हमें यहाँ पे मिल गई टोटल। इससे हम डिवाइड कर देंगे इसको टोटल इक्विटी से, विच इज़ 2614 इक्वल्स टू 16 का हमारा डेट टू इक्विटी आ गया। अब ये अच्छा है या बुरा है आप कमेंट्स में मुझे बताओ, ठीक है। सिमिलरली हम टोटल असेट टू डेट रेशियो भी देख लेते हैं इसका। तो टोटल असेट्स हमें यहाँ ऊपर दिख गई है 58,954 की, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल लॉन्ग टर्म डेट से, जो कि हमारा 43,003 का, और ये क्या आ गया 43,003 का 1003, ठीक है, इक्वल्स टू 1.3 का हमारा आ गया। अब ये भी अच्छा है या बुरा है वो आप कमेंट्स में मुझे बताओगे, ठीक है। अब हमारा एक और रेशियो बचा था जो कि था प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए प्रोप्राइटर्स फंड मिले देखना पड़ेगा हमें, जो कि हमारी अगेन टोटल इक्विटी ही होती है हमारी। तो इसको हम कर देंगे 2614 डिवाइडेड बाई टोटल असेट्स। टोटल असेट्स हमारी है 58,954 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू 4.43 का हमारा आ गया प्रोप्राइटरी रेशियो। अब ये भी अच्छा है या बुरा है कमेंट्स में आप मुझे बताओ, ठीक है। सिमिलरली हम और भी स्टॉक अगर देखना चाहें तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, म्यूचुअल फंड की स्क्रीनिंग आप यहाँ से कर सकते हो। उसके ऊपर किसी दिन डिटेल्ड वीडियो में भी मैं बनाऊँगा टिकट टिप को कैसे यूज़ करें। ये फिर सिंपल एक और वेबसाइट बताता हूँ अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो, वो है फिनोलॉजी टिकर, जो हमारे प्रांजल कामरा हैं फाइनेंस क्रिएटर, उन्होंने की ये वेबसाइट है टिकर.finology.in। इस पर सिंपल आप आओगे, आके यहाँ से अकाउंट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में मैं बता रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं कर रहा, यहाँ से मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का नाम सर्च करोगे, जैसे हमारा अडानी देख रहे थे हम, अडानी जी के स्टॉक में देख रहे थे, तो मैं कोई भी कंपनी सर्च करता हूँ, जैसे अडानी टोटल गैस ही सर्च कर लिया मैंने, ठीक है। इसको सर्च करोगे, सर्च करके रेशियोज़ में आ जाना है और यहाँ से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे, ये मिल जाएगी। यहाँ पे आप आओगे एड योर ओन रेशियो पे क्लिक करना है। जो रेशियो यहाँ नहीं दिया होगा उसको आप यहाँ से जो आपको ऐड करना है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ नहीं दिया डेट करंट रेशियो, जैसे नहीं दिया तो करंट रेशियो पे हम क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन करने के बाद में आपका रेशियो वहाँ पे ऐड हो जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से भी आप स्क्रीनिंग कर सकते हो किसी भी स्टॉक की, और आपको इतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आप शेयर होल्डिंग देख सकते हो, कंपनी का क्वार्टरली देख सकते हो, P&L देख सकते हो, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कॉर्पोरेट एक्शंस, इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और टिकट टिप भी एक अच्छी वेबसाइट है। इन दोनों वेबसाइट्स पे एक दिन में
वीडियो ज़रूर बनाऊँगा डिटेल में। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा एक और इम्पोर्टेंट रेशियो छूट गया है, विच इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो बताएगा कंपनी पर इंटर डेट है तो वो पे ऑफ उसको कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उसके एनालिसिस के लिए अगेन हम टिकर टिप पे आ जाते हैं। यहाँ अगेन हम कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, अडानी ग्रीन ही ले लेते हैं कि भाई ये लोग पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसको। अडानी ग्रीन एनर्जी पाएंगे हम, फाइनेंशियल्स में आएंगे हम, आके कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हमें देखने हैं। अब यहाँ पे कहाँ मिलेंगे, ये हमको मिलेंगे कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़ में। चेक करते हैं क्या यहाँ है, नहीं। नॉन करंट में यहाँ भी नहीं है। यहाँ से टोटल लॉन्ग टर्म डेट हमें मिल गया, लेकिन यहाँ से हम इनकम में आएंगे और यहाँ से हमें पहले देखना पड़ेगा कंपनी का एबिट, विच इज़ ये PBIT जो हमें दिख रहा है, ये कंपनी का एबिट होता है। तो ये है हमारे केस में 3170। तो यहाँ से कैलकुलेटर ओपन करेंगे, कैलकुलेटर में ओपन करता हूँ, 1 मिनट। ओके, कैलकुलेटर ओपन किया। 3170 डिवाइडेड बाई कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो लग रहे हैं, जो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे PBIT पे क्लिक करने के बाद, सॉरी PBT पे क्लिक करने के बाद इंटरेस्ट एंड अदर आइटम्स यहाँ पे मिल जाएंगे हमें। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से, जो कि हमारे 2617। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ गया 1.2 का। अब ये अच्छा है बेकार है, आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, सिमिलरली अडानी की और भी स्टॉक हम देख लेते हैं, पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सारे का तो चेक कर पाना मुश्किल है, आपका होमवर्क है, आप सारे अडानी स्टॉक्स का मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। ठीक है, एनालिसिस करके अडानी पावर का देख लेते हैं सिमिलरली, क्या ये कर पाएंगे पे। तो PBT में पहले खोल लेता हूँ ताकि हमें बाद में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो कैलकुलेशन में। ठीक है, इसको क्लियर करेंगे हम। एबिट हमें दिख रहा है यहाँ पे 16,594 का, डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से, जो कि 3691 के कुछ आंसर आ गया 4.4 का। भी अच्छा है बुरा है, कमेंट में आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो ये था कम्प्लीटली सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में कि भाई डेट को कैसे चेक करें। इसके पहले लिक्विडिटी रेशियोज तो बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करनी है और एक्टिविटी कितना एफिशिएंटली बिजनेस चल रहा है उसको कैसे चेक करना है, उसको भी हम समझेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। उसके भी रेशियोज हम देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना सभी के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपकी कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।